वेलकम टू द ब्रॉड सिल्वर एसेट्स डेली अपडेट्स में आपका स्वागत है। सेंसेक्स 482.7 पॉइंट बढ़कर 71,555 पर और निफ्टी 127.2 पॉइंट गिरकर 21,743 पर बंद हो गया। 13 फरवरी को निफ्टी के टॉप गेनर रहे कोल इंडिया, यूपीएल, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। वहीं हिंडाल्को, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट, डेविस लैब्स, बीपीसीएल टॉप लूजर रहे। सेंसेक्स के टॉप गेनर रहे आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, विप्रो, एनटीपीसी, कोटक महिंद्रा। वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट, एमएनएम, टाइटन कंपनी, टाटा मोटर्स, आईटीसी टॉप लूजर रहे। 13 फरवरी को आफ्टरनून के सेशन में लार्सन और टर्बो को शेयर में 1% से ज्यादा का ग्रोथ हुआ, जब कंपनी ने अनाउंस किया कि उसे हाइड्रोजन वर्टिकल में मिडिल ईस्ट में से एक प्रोमिनेंट क्लाइंट से नोटवर्दी ऑर्डर मिला है। एल&टी एनर्जी हाइड्रोकार्बन के थ्रू ऑर्डर की कीमत 1000 से 2500 करोड़ है और इसमें ग्राउंडफुल वर्क भी इन्वॉल्व है। ग्राउंडफुल सिस्टम और एक्सिस्टिंग फैसिलिटीज को डिमोलिशन और आसपास चल रहे बड़े पैमाने पर रेसिडेंशियल डेवलपमेंट में फ्लेम और स्मोक की विजिबिलिटी को कम करना है। स्टील पाइप और ट्यूब मैन्युफैक्चरर विभो स्टील ट्यूब ने एंकर इन्वेस्टर से ऑलमोस्ट 22 करोड़ रुपए रेज किए हैं। मंडे को बीएसई वेबसाइट पर अपलोड किए गए सर्कुलर के अकॉर्डिंग कंपनी ने 3 एंटिटीज को 151 रुपए पर शेयर टोटल 1424 करोड़ इक्विटी अलॉट किए हैं, जो कि प्राइस बैंड के अपर एंड है। एंकर बुक्स में सिर्फ इन्वेस्टर्स हैं सेंट कैपिटल फंड, छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और नियोमाइल ग्रोथ फंड सीरीज 1 का पार्टिसिपेशन देखा गया है। इसका प्राइस बैंड 140 से 151 रुपए फिक्स किया गया है और ये थर्सडे 15 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। इंडिया के कोल इंपोर्ट दिसंबर में लास्ट फाइनेंशियल ईयर के इसी मंथ के कंपैरिजन में 27.2% बढ़कर 23.35 मिलियन टन हो गया है। कोल मिनिस्ट्री फाइनेंशियल ईयर 26 तक जीरो थर्मल कोल इंपोर्ट का एम लेकर चल रहे हैं। लास्ट फिस्कल ईयर के इसी मंथ में कंट्री का कोल इंपोर्ट 18.35 मेट्रिक टन था। पीएसयू शेयर में शार्प फॉल के कारण सभी इन्वेस्टर्स के वेल्थ में भारी गिरावट आई है, बट स्पेसिफिकली फॉर द गवर्नमेंट जो एक एम्बिशियस डिसइन्वेस्टमेंट में जाके स्टेट एंड एंटरप्राइजेस के वैल्यूएशन में इंप्रूव करता है। लास्ट 3 सेशन में पीएसयू शेयर ने गवर्नमेंट का स्टेक 30 से 90% के बीच लगभग 3.7 लाख करोड़ कम हो गया है, जहां इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 93,590 करोड़ और नॉन इंस्टीट्यूशनल का 45,300 करोड़ रुपए लॉस हो गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 13 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 23-24 के दिसंबर में 2608 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। लास्ट ईयर इसी पीरियड में 2528 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। थर्ड क्वार्टर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ऑयल का रेवेन्यू 10,912 करोड़ रहा। कंपनी के शेयर बीएसई पर 4 से 71 रुपए बंद हुए, जो लास्ट डे से 0.5% ज्यादा है। जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक 440 से 450 रुपए के बीच में लिस्ट हो सकता है, जो इश्यू प्राइस से 7% ज्यादा है और ग्रे मार्केट में 4% प्रीमियम पर ट्रेड करेगा। फॉर रेगुलर फाइनेंशियल अपडेट्स प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।